वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन मोहतरम, वज़ू के हवाले से हमारे मसाइल बयान हो रहे थे और एक मौजू शुरू किया था वज़ू के हवाले से हमने कि वज़ू के सही होने की शराइत क्या है। आपकी खिदमत में बताया था हर इबादत के सही होने की शराइत होती है। नमाज के सही होने की शराइत ये है कि क़िबले की तरफ रुख होना चाहिए, इसी तरीके से लिबास पाक होना चाहिए। रोज़े की शर्त यह है कि वक्त के अंदर अंदर जो है वो रोज़ा शुरू हो जाए, वक्त पर रोज़ा ख़त्म करे। हज की शराइत ये है, एहराम होना चाहिए और तमाम तर शराइत। इसी तरीके से वज़ू भी एक इबादत है और इसके सही होने की भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, 4 शर्तें आपकी खिदमत में बयान की गई थी। कोई बता सकते हैं कौन कौन सी बयान की थी? 4 शर्तें जो वज़ू के सही होने की बयान की गई थी, कौन सी शर्तें थी? एक हो गया, वज़ू का पानी पाक होना चाहिए। जिस पानी से वज़ू किया जा रहा है वो नजिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नजिस है तो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। और अच्छा, वज़ू का पानी मुबाह होना चाहिए, यानी गस्बी नहीं होना चाहिए। गस्बी ना होने से मुराद क्या है कि अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो जो उस पानी का मालिक है वो उसके इस्तेमाल से राज़ी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो है वो इसमें कई मिसालें आ सकती हैं, कई जो है वो आप चीज़ें बनाते रहें। कई ऐसे मदारिस होते हैं जिसमें हौज़ और कुएँ और जो है वो ऐसे जो है वो टंकियाँ वगैरह लगी हुई होती हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे के लिए होती है। बाहर से अगर कोई आएगा और वज़ू करेगा तो फिर जो है वो उसको इजाज़त नहीं होती। इसी तरीके से कई जो है वो मुसाफिर खाने होते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो रहेगा उसको इजाज़त होगी। और इसकी प्रैक्टिकल एक मिसाल मैंने दी थी कि करबला हम ज़ियारत पर जाते हैं, आपस में गए। ठीक है, मैं किसी होटल में रह रहा हूँ, आप किसी होटल में रह रहे हैं, मैं आ गया आपके होटल में और आपके होटल से वज़ू करके चला गया। ठीक है, और जाकर मैंने हरम में नमाज़ पढ़ ली, तो क्या ये वज़ू दुरुस्त होगा? नहीं, वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, सिवाय ये कि आप मालिक से इजाज़त लें और उससे पूछें। ठीक है, तो ही जो है वो वज़ू दुरुस्त होगा और आपकी जो है वो नमाज़ ठीक होगी, वरना जो है वो नमाज में मसला आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई कितनी शर्तें? 2 हो गई। वज़ू का पानी पाक हो, वज़ू का पानी मुबाह हो, यानी गस्बी ना हो, मालिक जो है वो राज़ी हो। और नहीं, शर्त क्या है? शर्त एक बताया था, वज़ू का पानी मुतलक हो, यानी मुज़ाफ़ नहीं होना चाहिए। मुज़ाफ़ यानी उसमें बिल्कुल इतनी मट्टी मिली हुई है, इतना गदला पानी है, ठीक है, कि अब उसको लोग पानी नहीं कह रहे, उससे अगर कोई वज़ू करेगा तो वज़ू ठीक नहीं होगा। और चौथी शर्त ये बताई थी कि वज़ू आप जो कर रहे हैं वो कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से करेंगे। अगर कोई और नीयत से वज़ू करता है, बिलफ़र्ज़ माह रमज़ान का महीना है, जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, वज़ू भी हो जाएगा साथ साथ और ठंडक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो नीयत आई है, ठंडक भी मिल जाएगी, ये वज़ू जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा और वज़ू बातिल हो जाएगा। ये 4 शर्तें आपकी खिदमत में बयान की थी। आइए और शर्तें आपकी खिदमत में बयान करूँ। सबसे पहली शर्त आज के लिहाज से वो ये कि वज़ू करते वक्त जो वाजिब आज़ा है, कौन कौन से? चेहरा हो गया, दोनों हाथ हो गए, सर हो गया और पैर हो गया। ठीक है, ये जो है वो या तो धोने हैं या तो मसा करना है इन पर। ये जो है वो वज़ू के दौरान पाक होने चाहिए। ठीक है, ये एक शर्त है कि ये जो है वो पाक होने चाहिए। अगर ये नजिस हुए तो फिर जो है वो वज़ू बातिल हो जाएगा, वज़ू सही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर वो कोई बता सके, कुर पानी किसे कहा जाता है? कितने लीटर होता है कुर पानी में? 384 86 84 384 लीटर होता है कुर पानी में। ठीक है, अगर 384 तक पानी पहुंच गया लीटर, इतना टंकी में पानी मौजूद है, तो ये कहलाएगा कुर। सही है। तो अगर जो है वो बिलफर्ज इंसान कुर पानी से वज़ू कर रहा है, जो कि यहाँ पर उमूमन होता है, तो फिर जो है वो उसको वज़ू से पहले पाक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुर पानी कब नजिस होता है? जब उसका रंग, बू और जायका तब्दील हो, तब जाकर नजिस होगा। तो आप जो है वो वज़ू करते रहें, वो पाक भी हो जाएगा और आपका वज़ू भी हो जाएगा। लेकिन बात आएगी कलील पानी की, आप किसी बर्तन से वज़ू कर रहे हैं, आपकी टंकी में अभी 384 लीटर से कम बचा हुआ है, तो फिर जो है वो कोई गुंजाइश नहीं, पहले पाक कीजिए, उसके बाद जो है वो वज़ू होगा। ठीक है, अब एक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए, एक इंसान ने वज़ू करना शुरू किया, उसके सारे आज़ा पाक थे, सीधा हाथ उसने अभी मुकम्मल किया, उल्टा हाथ धोना शुरू किया कि सीधे हाथ से खून निकलना शुरू हो गया, क्या हुक्म है? सवाल समझ में आया मेरा? बताइए। पाक थे, उसने वज़ू से पहले देखा पाक है सब, ठीक है, बिल्कुल एक छोटा सा ज़ख्म होगा या जो है वो कोई छोटा सा दाना वगैरह होगा, लेकिन जो है वो उसने वज़ू शुरू किया, चेहरा धोया, सीधा हाथ धोया, अभी उल्टे हाथ पे पहुंचा और उसने गौर किया सीधे हाथ से खून निकलना शुरू हो गया। क्या करें? दोबारा पाक करना पड़ेगा? नहीं, वज़ू सही है या बातिल है? सही है, यानी वज़ू दोबारा नहीं करना है और उसी वज़ू से नमाज भी पढ़ सकता है। वज़ू सही होगा ना, लेकिन पक्की बात है वज़ू सही होगा। ठीक है, वज़ू सही है।
उल्टा हाथ धोए, सर का मसा करे और पैर का मसा करे, वजू ठीक है, सही है। लेकिन अब जब मुसल्ला इबादत पर जाएगा तो एक शर्त क्या आएगी, बदन पाक होना चाहिए और लिबास पाक होना चाहिए, उसके लिए अलग से पाक करना होगा। लेकिन वजू ठीक है। बिलफर्ज एक इंसान रात को सोने जा रहा है और वजू कर लिया उसने, और उसने देखा खून निकल रहा है, अब उसको जो है वो बिलफर्ज उसने कहा फजर से पहले उठ के पाक करूंगा, अभी नहीं करना पाक, वजू सही है, उसको सोते वक्त जो वजू करने का सवाब है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ क्या हो गई कि वजू करते वक्त वजू के आज़ा जो इसमें वाजिबात में शामिल होते हैं, सर का मसा, पैर हो गए और दोनों हाथ हो गए और चेहरा, ये सब के सब पाक होने चाहिए, ठीक है, एक शर्त। अगली शर्त, वजू को तरतीब से अंजाम देना है, जो तरतीब शरीयत ने बताई है उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। चेहरा पहले, फिर सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ, फिर जो है वो सर का मसा, फिर सीधे पैर का मसा और फिर उल्टे पैर का मसा, ठीक है। अगर कोई बिलफर्ज ऐसा हो जो उल्टे हाथ का जो है वो पहले धोता हो और सीधा हाथ बाद में धोता हो तो उसका वजू क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, चाहे 21 साल हो जाए, लेकिन नमाजें फिर से दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, चाहे 21 साल भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो है वो 20 साल हो, 21 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, लेकिन अगर एक इंसान जो है वो इस तरीके से वजू करता है कि तरतीब में फ़र्क आ जाता है, चाहे वो तरतीब में ऐसे फ़र्क आ जाए कि उल्टे पैर का मसा वो पहले करता है, सीधे पैर का मसा बाद में करता है, कोई रियायत नहीं है, वजू के मामले में कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, नमाज़ें दोबारा पढ़ें, ठीक है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि दाएं बाएं का जो होता है, तो पहले दायां हाथ बायां हाथ, अब उसी में कंफ्यूजन हो रही है, नियत ये है कि वो दायां हाथ का जो मैंने उल्टा हाथ धोया उसमें फिर क्या? देखिए, अगर उसको बाद में पता चल गया कि सीधा हाथ जो है वो मैं समझ कर उल्टा हाथ धो रहा था, ठीक है, वजू तो बातिल है। इसमें जो है वो बाद में जैसे पता चल गया, जैसे आज मुझे पता चला कि कल मैंने दायां बाएं में वो मिस्टेक हो गई थी, मेरी नियत थी कि दायां सीधा ही होगा, लेकिन मैंने उल्टा धो लिया। ये मैंने जो है वो मसला कंफर्म भी करवाया था, लेकिन जो है वो इसमें कोई रियायत नहीं मिली, ठीक है। यानी सीधा सीधा जवाब आया, वजू में कोई रियायत नहीं है, ठीक है। गुस्ल के मामले में फिर उन्होंने एक दो मुझे मिसालें देकर बताया कि गुस्ल में फिर रियायत मिल जाएगी, वजू में कोई किस्म की जो है वो किसी किस्म की रियायत नहीं है, ठीक है। एक और शर्त हो गई, वजू को तरतीब से अंजाम देना है। आखिरी शर्त आज के हवाले से, वजू में मवालात होने चाहिए। ये किसे कहते हैं मवालात? टाइम से क्या टाइम? हाँ, गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, पे दर पे अंजाम देना है, एक के बाद एक, सही है। ऐसा नहीं कर सकते आपने चेहरा धोया फिर बोला एक ओवर देख लेते हैं मैच, उसके बाद सीधा हाथ आके धोएंगे, फिर उसके बाद जो है वो एक ओवर देखते लें, 2 बॉलें देख लेते हैं, फिर जो है वो उल्टा हाथ धो लेते हैं, फिर जो है वो सर का मसा कर लेते हैं, फिर खड़े हो गए बातें करने, 2 पान ले आना, 3 रोटी लेना और उसके बाद याद आया पैर का मसा करना, फिर पैर का मसा कर लेते हैं। ऐसा जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। मवालात होने चाहिए, पे दर पे अंजाम देना है, फ़ौरन एक के बाद एक अंजाम देना है। अब आपसे मैं एक सिचुएशन पूछ रहा हूँ, आपने चेहरा धोया, हाथ धोया, ठीक है, और उसके बाद आप वॉशरूम से बाहर आ गए और बाहर आकर कुछ कदम चलने के बाद आपने फिर सर का मसा किया और पैर का मसा किया, क्या हुक्म है? यार डायरेक्ट आयतुल्ला नहीं बनो, आयतुल्ला सिस्तानी का बताओ। देखें, नहीं, वॉशरूम से मुराद ये बेसन लगा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, और आप वहाँ पर वज़ू कर रहे हैं, आपने वज़ू शुरू किया और आपने चेहरा धोया, ठीक है, और आपने उसके बाद सीधा हाथ धोया, उल्टा हाथ धोया, उल्टा हाथ धोने के बाद आपने नल बंद किया और वॉशरूम से आए बाहर, ठीक है, 4 5 7 कदम चले, उसके बाद फिर आपने सर का मसा किया और फिर पैर का मसा किया, सही है, ठीक है। इसको उर्फ जो है वो गैप नहीं मानती है, ठीक है। ये कहते 4 5 कदम से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बुजुर्ग है वो बाहर निकलकर किसी ऊंचे जगह पर जो है वो अपना पैर रखना चाहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब आएगा? जब उर्फ आएगा, यार ये क्या वजू कर रहा है या जो है वो बातें कर रहा है आपस में, क्या कर रहा है, इतना गैप क्यों आ रहा है, उस वक्त जो है वो आपके वजू पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आज की 3 शर्तें क्या हुई? पहली, आपके वजू के जो आज़ा हैं वो पाक होने चाहिए। दूसरी, वज़ू में तरतीब लाजिम है। तीसरी, वज़ू में मवालात होने चाहिए। एक आपको जो है वो डिफरेंस बता दूं खाली, देखिए वज़ू में 3 चीज़ें ना, ऊपर से नीचे धोना है, एक तरतीब के साथ धोना है, और तीसरा है मवालात, गैप नहीं होना चाहिए। गुस्ल में ये तीनों चीज़ें हैं मोतबर या नहीं है? आखिरी सवाल है, यानी गुस्ल में तरतीब होनी चाहिए, ठीक है, यानी पहले सर और गर्दन धुलेगा फिर जो है वो जिस्म धुलेगा, ऐसा ही है। अच्छा, गुस्ल में मवालात होने चाहिए, यानी सर और गर्दन धो लिया तो अब उसके फ़ौरन बाद बदन धोना है, या आप गैप देके बिल्कुल आधे पौने घंटे बाद घूम के आए और आपने कर लिया? नहीं। अच्छा, और जो है वो तीसरा, ऊपर से नीचे धोना है, ऊपर से नीचे धोना है, नीचे से ऊपर धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं। अब आप अपनी इस्लाह कीजिए। वज़ू में सिर्फ और गुस्ल में सिर्फ और सिर्फ तरतीब ज़रूरी है, ठीक है, पहले सर और गर्दन धोना है, बाद में बदन धोना है, ठीक है। इसमें भी जो मैंने आपका मसला पूछा था उसमें ये कहा कि अगर बिलफर्ज गुस्ल के मामले में इंसान भूल जाए और पहले जो है वो बदन धोता रहे, बाद में अरसे तक सर और गर्दन धोता रहे, का गुस्ल में रियायत है, चल जाएगा, गुस्ल में चला लेंगे, ठीक है, वज़ू में रियायत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो गुस्ल में तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है। गुस्ल में मवालात शर्त नहीं है, गैप का जो है वो कोई मोतबर जो है वो होना नहीं है। आपने जो है वो बिलफर्ज ये किया, एक मिसाल प्रैक्टिकल ऐसे बन जाएगी, आपने जो है वो गुस्ल कर लिया, ठीक है, और जो है वो आपको पता नहीं था,
आपने जो है वो गुस्ल करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर असर पढ़ी, मगरिब इशा पढ़ी, ठीक है, अपने हिसाब से चलते रहे। मगरिब इशा के बाद जब आपने रात को सोने के वक्त जो है वो शर्ट चेंज किया अपना, तो आपने देखा हाथ पे तो एक स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बच्चे ने खेल खेल में लगा दिया था, ये तो रुकावट बनेगा पानी में, ठीक है। अब जो है वो गुस्ल किया था तो उसकी वजह से जो नमाज़ें पढ़ी थी वो नमाज़ें तो बातिल होंगी, नमाज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, एक बात। लेकिन क्या गुस्ल दोबारा शुरू से करना ज़रूरी है? तो मवालात ज़रूरी है, स्टिकर उतारो, यहाँ पानी डालो, गुस्ल हो गया आपका, ठीक है। बात समझ में आई? गुस्ल में मवालात की कोई शर्त नहीं है, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि गुस्ल बातिल था। अगर इनके उस सूरत में बता रहा हूँ जब गुस्ल वाजिब हो, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपने वजू किया है और गौर कर लिया आपने कि जो है वो यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है और आपने जो है उसको हटाकर पानी पहुँचा दिया तो सही हो जाएगा। लेकिन गुस्ल में क्या कहा मैंने, मवालात की शर्त नहीं है, ठीक है। एक दिन में जो है वो 2 दिन ऐसे बोल रहा हूँ, कई लोग होते हैं जिनको 1-1 साल बाद जो है वो 1-1 महीने बाद पता चलता है। 1 महीने बाद बिलफर्ज पता चला कि बिलफर्ज जो है वो कमर पे कोई ऐसी चीज़ लगी थी जो गुस्ल के पानी में रुकावट है, क्या करना चाहिए? अब वो अपनी तसल्ली के लिए पूरा गुस्ल करे तो करे, शरीयत कहती है सिर्फ जो है वो कमर पर जो जहाँ रुकावट थी वहाँ पानी पहुँचाए, गुस्ल हो जाएगा, ठीक है। गुस्ल में मवालात शर्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, ऊपर से नीचे की जो बात बताई थी वो वुजू में मोतबर है। अगर वुजू में उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बातिल हो जाएगा। गुस्ल में आपने सर और गर्दन धो लिया, उसके बाद आपको पूरा बदन धोना है, आपने पैर से धोना शुरू किया, पैर के बाद आपने घुटने धोए, उसके बाद आप ऊपर आते रहे, ठीक है, और इस तरीके से आपने गुस्ल किया, आपका गुस्ल ठीक है, हो जाएगा, सही है। नहीं, पहले तो वो तो धोना है ना, तरतीब तो ज़रूरी है ना, ठीक है। पहले सर और गर्दन धोना है, वो तो आप धोएंगे पहले, ठीक है। सर और गर्दन आप नीचे से ऊपर धो लें, कोई मसला नहीं, हाँ धो लें, मसला नहीं कोई, ठीक है। लेकिन सलवात पढ़े एक दफ़ा मिलकर, बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला